तो हेलो डियर साथियों, आज की वीडियो में हम यूनिट 3 क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 3 के पूरे न्यूमेरिकल कंप्लीट करने वाले हैं। और ये वन शॉट वीडियो मेरे भाई, आज की वीडियो में यूनिट 4 से संबंधित जो भी यार एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनते हैं या जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे, समझा देंगे। एक एक चीज आज के बाद आपको परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और वीडियो को यार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि यार अगर किसी चीज को अच्छे से समझना है तो हमें पूरा समझना पड़ता है। ठीक है, तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर न्यूमेरिकल आपको करना है तो भाई आपको मात्र 2 फॉर्मूले याद करना है। कितने बेटा? मात्र 2 फॉर्मूले याद आपको करना है अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करना है तो वो फॉर्मूले क्या है वो आपको बता दे रहे हैं। तो मेरे भाई पहला फॉर्मूला तो आपको ये तैयार करना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दूं। बेटा आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की होती है, द्वितीय की होती है, तृतीय कोटि की होती है। हमें यहाँ पर 4 कोटि की अभिक्रियाएं पढ़ना है, शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इस यूनिट में हम 4 कोटि की अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं, तो बस हमें शून्य और प्रथम के लिए थोड़ा सा याद रखना है। वो क्या? तो बेटा जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए जो समाकलित दर समीकरण होता है वो क्या होता है आपका बेटा? K बराबर A अपॉन T, है ना। K होता है K बराबर A अपॉन T। K क्या होता है बेटा? तो K होता है आपका वेग स्थिरांक, ए क्या होता है बेटा? सांद्रता। तो ये आपकी बेटा प्रारंभिक सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है? प्रारंभिक सांद्रता है। और टी क्या होता है बेटा? समय होता है। और प्रथम शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है इसके लिए बेटा जो अर्ध आयु काल होता है, मतलब T1/2 है, वो प्रारंभिक सांद्रता के कैसा होता है? समानुपाती होता है। ये बात भी याद रखना, है ना, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल है वो ए प्रारंभिक सांद्रता ए के कैसा होता है? समानुपाती होता है। बट इन दोनों को हमें ज्यादा याद नहीं रखना, हमें याद रखना है प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि के लिए क्या? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, मतलब वेग स्थिरांक का व्यंजक, है ना। ये भी एक वेग स्थिरांक का क्या है? व्यंजक। जो वेग स्थिरांक है इसका क्या है? व्यंजक। और ये भी क्या है? वेग स्थिरांक का व्यंजक, जो क्या होता है बेटा? 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, जो आपको दिख रहा होगा। तो a बेटा क्या है? तो a है प्रारंभिक सांद्रता। कौन सी सांद्रता है बेटा? प्रारंभिक सांद्रता है। और जो x आपको दिख रहा है, x जो है वो आपकी अंतिम सांद्रता है। क्या है? अंतिम सांद्रता। तो ये शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक या समाकलित दर समीकरण है। और दूसरा भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको अर्ध आयु काल का सूत्र याद रखना है। किसका? अर्ध आयु काल का। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए अर्ध आयु काल, जो अर्ध आयु काल है इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है T1/2 बराबर 2.6693 अपॉन K। K क्या है? वेग स्थिरांक। K क्या है? वेग स्थिरांक। तो बस इतना सा हमें याद रखना है, और इतना सा हमें ये 2 फॉर्मूले बस याद रखना है। कोई भी न्यूमेरिकल है तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, इनको बेटा हम क्रम से करेंगे, मतलब इजी लेवल से थोड़ा सा, है ना, कठिन टफ लेवल तक जाएंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि भाई निम्न अभिक्रियाओं की कोटि की गणना, निम्न अभिक्रियाओं की, जो निम्न अभिक्रियाओं की कोटि की गणना करना है जिनके वेग व्यंजक निम्न है। मतलब आपको ये जो कोई भी अभिक्रिया है उसके वेग व्यंजक दिए हैं। क्या दिए हैं बेटा? वेग व्यंजक दिए हैं। तो जब किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक दिए हों, उनकी कोटि निकालना हो तो बड़ा सिंपल है। कोटि के लिए बेटा हम कुछ नहीं करते, कोटि के लिए बेटा हम क्या करते हैं? जो घातों होती हैं उन घातों को जोड़ देते हैं। तो जैसे हमें देख रहा है ये वेग दिख रहा है, इसमें वेग व्यंजक, ये कौन सा व्यंजक होता है बेटा? वेग व्यंजक होता है। और इस वेग व्यंजक में a की घात 1/2 है, b की घात 3/2 है। मतलब ये जो सांद्रता है ये सांद्रता है, ये सांद्रण है, और सांद्रण पर ये लगी घातें हैं। ये a क्या है? सांद्रण। b क्या है? सांद्रण। और उन पर ये लगी क्या है? घातें हैं। तो हमें अगर कोटि बताना है, सॉरी हाँ, कोटि बताना है तो बस घातों को क्या करना है बेटा? जोड़ना है। तो अगर इसकी कोटि निकालना है तो इनकी घातों को जोड़ दो। कोटि को n से व्यक्त करते हैं तो इसकी घात क्या है बेटा? 1/2, और इसकी घात क्या है बेटा? 3/2। इनको अपने कोटि को देखो, घातों को जोड़ दिया, आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 और जो 3/2 है इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब ये 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा
मतलब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, दो मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, परेशानी होगी ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर बेटा इसकी कोटि निकालना है, तो इसकी घात क्या है बेटा 3/2 और इसकी घात क्या है ना, जोड़ना है ना, तो ये -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब -1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है बेटा, एक मान लो 3/2 में से जब एक को हम घटा देंगे तो बेटा हमारा 1/2 बचेगा, तो इसकी कोटि क्या है बेटा 1/2 है ना। तो आप शब्दों में लिख सकते हो 1/2 कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब इसकी निकालना है तो बेटा इसके लिए तो बड़ा सिंपल है, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ दोगे टोटल कितना आ जाएगा 3, मतलब तृतीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो उनको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, आपको कोटि पूछे घातों को बस जोड़ना है ना। अब यहाँ पर एक ही जगह देखो ये कुछ भी आ सकता है, अपने कुछ नहीं करना, घातों को देखना है, घातों को जोड़ना है, खत्म। इसके बाद ये आप समझ गए। इसके बाद अगर आपको दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा, निम्न वेग व्यंजकों से अभिक्रिया की कोटि बताइए। मतलब यहाँ पर जो वेग व्यंजक दिए हैं इनसे आपको कोटि बताना है। तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मात्रक या फिर इकाई। किसके लिए मात्रक या इकाई याद रखना है सर, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की बड़े काम की चीज है, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ही। तो बेटा याद रखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है इसका जो मात्रक या इकाई होती है वो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होता है, सॉरी इकाई होती है, वो सेकंड इनवर्स है। और द्वितीय कोटि के लिए मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स, और तृतीय कोटि के लिए मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये बस होता है, इतना याद रख पाओगे, बिल्कुल रख लोगे। तो आपको देखो निम्न वेग व्यंजक से अभिक्रिया कोटि, मतलब ये जो वेग व्यंजक दिया है इससे आपको क्या बताना है, अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो बड़ा सिंपल है ना मेरे भाई, आपको इस सारी चीज को देखना ही नहीं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा उसको अपन को देखना ही नहीं है, केवल इसका मात्रक देखना है। तो ये मात्रक आप देखो किसका है, ये मात्रक आपको देखो प्रथम कोटि के लिए है। तो ये आपकी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो ये आप लिख दोगे सर ये प्रथम कोटि की है। कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की है ना। अब दूसरा व्यंजक आपको इसका मात्रक देखना है, ये क्या लिखा है इससे मतलब ही नहीं होगा, हमारा मतलब ही नहीं है, आप केवल इसको देखो। तो यहाँ पर आप देखो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स लिखा है, देखो ये मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स किसके लिए है, शून्य कोटि के लिए। मतलब बेटा ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। बोलो आप समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, हम बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और अगले टाइप के जो है हमारे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो हम देखते हैं। बेटा दूसरे टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई निम्न अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से, आपको देखो ध्यान रखना है, ये आपको वेग स्थिरांक दे के रखा है। मतलब निम्न अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक, मतलब कुछ अभिक्रियाओं के आपको ये वेग स्थिरांक दे के रखे हैं। और वेग स्थिरांक को बेटा हम किससे व्यक्त करते हैं, k से व्यक्त करते हैं। मतलब ये जो है वो k की वैल्यू है, और ये भी किसकी वैल्यू है बेटा, k की है, और ये भी किसकी वैल्यू है बेटा, k की है। मतलब निम्न अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु काल बताइए। मतलब वेग स्थिरांक आपको दे के रखे हैं और वेग स्थिरांक से अर्ध आयु काल बताना है। तो ये किसके लिए है, तो बेटा ये प्रथम कोटि, निम्न अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु काल। तो यहां लिख देना प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल बताइए। निम्न अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल बताइए। मतलब ये प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक दिए हैं और प्रथम कोटि का ही अर्ध आयुकाल पूछा है। तो प्रथम कोटि के लिए जो अर्ध आयुकाल है उसका सूत्र ये होता है T1/2 बराबर 0.693 अपॉन K। बोलो यही होता है ना बेटा, बिल्कुल सर यही होता है, कोई परेशानी नहीं है। तो बिल्कुल यार हम कर देंगे। तो अगर पहले सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा जमा के अगर करेंगे तो लिख देंगे, दिया है K बराबर 200 सेकंड इनवर्स। देखो S इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स होता है बेटा, ठीक है। K का दिया है, आपको अर्ध आयुकाल बताना है। तो अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या होता है बेटा, T1/2 बराबर 0.693 अपॉन में बेटा क्या रहेगा, K रहेगा। तो 0.693 अपॉन में K, और K का मान ये दे के रखा है, तो 0.693 अपॉन में आपका K, और K का मान कितना है बेटा, 200 है। कितना है, 200 है। क्या इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल सर कर सकते हैं। 0.6
0.693 अपॉन में इसको 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 10 की घात बनाने के लिए ऐसा करना है, और नहीं तो आप डायरेक्ट 200 से भी भाग दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6 है ना, 2 चौके 8, एक बचा, 2 छींक 12 है ना, और ये 100 है मतलब 10 की घात 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 0.346, ये 0.346 बचा, और ये 10 की घात जो 2 बन रहा है 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। अब ये 10 की घात 2 नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की घात क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। ये t1/2 की वैल्यू आ गई। बट बेटा इसकी एक टेंशन और है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर जो वेग स्थिरांक का मात्रक जो भी दिया है उसका उल्टा कर देना। जैसे सेकंड इनवर्स दिया है तो आपका जो t1/2 का मात्रक सेकंड होगा, मिनट इनवर्स दिया है तो मिनट होगा, और ईयर इनवर्स दिया है तो ईयर होगा। तो यहाँ सेकंड इनवर्स दिया है तो सेकंड का उल्टा कर दो, सेकंड आ जाए, सेकंड इनवर्स का उल्टा कर दो, सेकंड आ जाएगा। कोई परेशानी है बेटा, नहीं है। ऐसा ही आपका जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में आप देखो k बराबर कितना दिया बेटा, 2 मिनट इनवर्स दिया, मिनट इनवर्स दिया। आप t1/2 के लिए फॉर्मूला लगा देना 0.693 अपॉन में k, और k का जो मान है बेटा वो आप रख देना। k का मान कितना है, 2 से काट दोगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छींक 12, मतलब 0.346, ये जो है t1/2 की वैल्यू आ जाएगी। और मात्रक यहाँ मिनट इनवर्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मात्रक मिनट आ जाएगा। तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है बस इतना ही इजी आएगा बेटा, ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा। तो क्या आपको इसमें करने में परेशानी होगी, नहीं होगी। तीसरा जो क्वेश्चन है होमवर्क में है, आप इसको करना और बताना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे बेटा, ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है आप कर लेना, है ना। ऐसा ही न्यूमेरिकल आए आपसे पूछेगा, आप बता सकते हो। देखो कभी कभी आपको वेग स्थिरांक ना दे के आपको समय दे सकता है, क्या दे सकता है बेटा, समय, और अर्ध या फिर अर्ध आयुकाल दे सकता है, आपसे वेग स्थिरांक पूछ सकता है। तो जब ये अर्ध आयुकाल दिया हो और वेग स्थिरांक पूछे तो बस आपको कुछ नहीं करना है, k को आपको t1/2 की जगह ले जाना है, मतलब k को t1/2 की जगह, और ये 0.693 अपॉन k ज्यों करते हो, और t1/2 k की जगह आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, k निकाल लेना। आए समझ में? तो बिल्कुल यार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले टाइप का हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल। अगले टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ध्यान रखना कौन से कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में, कितने मिनट में, 40 मिनट में 90% पूर्ण हो रही है। 40 मिनट में कितने प्रतिशत पूर्ण हो रही है बेटा, 90%। और कुल क्या होता है, 100%। कुल क्या होता है बेटा, 100%। मतलब कोई भी वस्तु हमेशा 100% होती है, लेकिन ये 90% पूर्ण हो रही, मतलब 10% ये बच रही है। कितनी प्रतिशत बच रही है, 10%। तो आगे सुनो, हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल बताइए बेटा, अर्ध आयुकाल बताना है। और भाई कौन सी कोटि की अभिक्रिया का है, प्रथम कोटि है, तो प्रथम कोटि का ही अर्ध आयुकाल बताना है। तो बेटा अगर प्रथम कोटि का लिए अर्ध आयुकाल बताना है, मतलब t1/2 बताना है, तो t1/2 बराबर 0.693 अपॉन k होता है। अगर हमें अर्ध आयुकाल बताना है तो उसके लिए हमें बेटा k चाहिए। क्या चाहिए, k चाहिए। तो k कहां से निकालें, तो बेटा दिक्कत नहीं है ना, हमारे पास जो वेग स्थिरांक k है उसके फॉर्मूला है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस x। a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और x क्या है, अंतिम सांद्रता। तो सर ये हम लगाएंगे, क्या लग सकता है, बिल्कुल। आप अर्ध आयुकाल निकालना है तो k चाहिए, और k के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए बेटा आपको प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता चाहिए, तो वो क्या होगी सर, तो भाई आपको ये पता है, कोई भी चीज आपको पता है प्रारंभ में तो 100% ही होती है, प्रारंभ में तो 100% ही होती है, बाद में कुछ कम हो जाए या बढ़ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रारंभ में तो 100% ही होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा माना हमेशा a बराबर आप कितना मानना, 100 मानना, हमेशा a बराबर क्या मानना बेटा, 100 मानना, क्योंकि प्रारंभ में कोई चीज 100% ही होती है। तो a प्रारंभिक सांद्रता कितनी मान ली आपने, 100, और
आपको जो x है वो आपको दिया रहता है। देखो 90% पूर्ण हो गई, मतलब 100 में से 90 पूर्ण हो गई। 100 में से कितनी पूर्ण हो गई बेटा? 90% पूर्ण हो गई, मतलब अंतिम सांद्रता आपको दे के रखता है, प्रारंभिक आपको माननी पड़ती है। ठीक है, आपको यहाँ पर बेटा जो t है समय, वो आपको कितना दिया है? 40 मिनट का दिया है। कितना दिया है? 40 मिनट। तो बेटा इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? k निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देना, अब k बराबर क्या होता है बेटा? 2.303 अपॉन t, है ना, और log 10, ये जो आपका a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। कोई परेशानी है बेटा? नहीं है, बिल्कुल। आप वैल्यू पुट कीजिए बेटा, 2.303 अपॉन में बेटा t, और t का मान कितना दिया? 40, ये रख दो 40 इंटू log 10। ठीक है, log 10, a का मान कितना है बेटा? 100 है, तो ये रखा आपने 100, और a माइनस एक्स मतलब 100 माइनस एक्स, है ना, a का मान 100 और x का मान कितना है? 90, तो मतलब 100 माइनस x कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, केवल 10 बचेगा। तो ये k बराबर बेटा 2.303 अपॉन में कितना रहा? 40 रहा, और इनटू बेटा ये log 10, ये 10 और ये वाला इधर क्या बचा? 10, तो ये log 10। ठीक है, और बेटा ये जो होता है ना log 10, ये जो आपको दिख रहा है ना log 10, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। log 10 की वैल्यू बेटा हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, और k बराबर हमारा बच जाएगा 2.303 अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा? 40। इसकी वैल्यू 1 हो गई ना, तो k का मान हमें इतना आ गया। बेटा हमेशा जब भी आप k का मान निकालोगे तो कभी भी यार आप इसको पूरा सॉल्व मत करना, पूरा सॉल्व मत करना, ज्यादा दिमाग खर्च मत करना। अगर आपको कभी भी k निकालने की जरूरत पड़े तो k को इतना ही सॉल्व करना, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, अब हमारा k का मान निकल गया। सर k का मान निकल गया तो अर्धायुकाल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पर लिख देना अब। ठीक है, अब अर्धायुकाल t1/2 का फॉर्मूला लगाना क्या है? 0.693 अपॉन k, और k का मान बेटा ये है, तो ये रख दो k का मान 0.693 अपॉन k का मान कितना है सर? ये है, तो ये 2.303 अपॉन में बेटा कितना है? 40। ये k का मान यही है, रख दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला सर ऊपर चला जाएगा, तो देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये t1/2 चल रहा है बराबर में t1/2, है ना, तो 0.693 अपॉन में क्या रहेगा बेटा? 2.303 इंटू में क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा 40। ठीक है, देखो आप पॉइंट से पॉइंट काट दो, पॉइंट से पॉइंट हमने बेटा काट दिया, और इसका इसमें गुणा कर दो। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, और हमारा ये बच गया है 693, और ये बच गया है बेटा 2303। इसका 40 का इसमें हम क्या कर देंगे? गुणा। तो 40 का इसमें गुणा करेंगे तो बेटा 4 तिया 12 की 2, है ना, 9 चौके 36 और 1 37, है ना, हासिल आई 3, 6 चौके 24 और 3 27, और ये आपका 0, तो ये आपका आ गया 2303। ठीक है, और ये हमारा t1/2 बराबर चल रहा है बेटा, किसके बराबर चल रहा है? t1/2 बराबर के चल रहा है। ठीक है, तो इसको बेटा हम 27,720 को 2303 से काटेंगे, तो ये हमें लगभग में काटना है बेटा, कभी भी हमें पूर्ण, ये देखो क्या निकालना है? समय निकालना है, अर्धायुकाल निकालना। तो जब भी अर्धायुकाल निकालना हो तो बेटा दशमलव वाला नहीं काटना है, लगभग में काटना है। तो आप लगाओगे भाग, तो बेटा लगभग में ये जो है ना 12 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा भाग बेटा? 12 बार। आपको ध्यान रखना, समय निकाल रहा हो, समय दशमलव में कभी नहीं लोगे, आप क्या लगोगे? लगभग में समय निकालोगे, और लगभग में जब इसको आप काटोगे तो भाई देखो ये 2303 है और ये 27,000 है ना, तो लगभग में बेटा ये 12 बार जाएगा। इसलिए आपका जो t1/2 है वो आपका आ जाएगा 12 मिनट। कितना आ जाएगा बेटा? 12 मिनट। मतलब इसका अर्धायुकाल बेटा कितना आया है? 12 मिनट आ गया। समझ के रहे हो आप? मैंने आपको जो चीज़ें यहाँ पर समझाई हैं वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से, और इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल करना है। हर एक न्यूमेरिकल आपसे बनेगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा अगले टाइप का न्यूमेरिकल भी बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल है, आप समझिए।
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 16 मिनट में, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब यही है, ठीक है। ये अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण हो रही है। बेटा कितनी पूर्ण हो रही है? 16 मिनट में 75% पूर्ण हो रही है, ठीक है। 16 मिनट में 75% पूर्ण हो रही है, तो ये कह रहे हैं इस अभिक्रिया जब 50% पूर्ण होगी तो 50% पूर्ण होने में जो लगा समय है वो हमें बता दो भाई। 50% पूर्ण होने में लगा समय, तो अगर 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में समय निकालना है तो उसके लिए बेटा हमें के चाहिए। क्या चाहिए? के चाहिए, है ना। तो देखो समय निकालना है तो क्या चाहिए? के चाहिए। अब अर्धायु काल नहीं पूछा उसने, अर्धायु काल नहीं पूछा, मतलब ये कह रहा है कि जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होगी तो क्या समय लगेगा। तो बेटा जो वेग स्थिरांक है आपका के, क्या है वेग स्थिरांक बेटा? आपका जो के है, इस के का फॉर्मूला क्या है? 2.303 अपॉन टी, और ये है आपका log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इससे ही आप समय निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? तो t जो है, t को आप k की जगह ले जाना और k को आप t की जगह निकल जाना, तो ये आपका समय हो जाएगा। मतलब इस अभिक्रिया के लिए जो समय है वो पूछा है, अर्धायु काल नहीं पूछा। ये फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको दूसरी बार में भी ये फॉर्मूला लगाना है, समय आपको बताना है। तो इस समय का हमने फॉर्मूला बना लिया और इससे ही हमने बनाया है, ठीक है। जब भी आपको k निकालना हुआ करे तो k को यहाँ लिख दिया करो, t को यहाँ लिख दिया करो, और जब t निकालना हो तो t को इधर, k को इधर, ये बन जाएगा आपसे, है ना। लेकिन जब हम आपको समय निकालना है तो उसके लिए k निकालना पड़ेगा, और k निकालना है तो आपको ये समय दिया। k के लिए आपको एक ऊपर वाली कंडीशन इधर तक दिया है ना। तो देखो कितनी प्रतिशत पूर्ण हो रही? 75%। बच कितनी रही है बेटा? 25% बच रही है, ठीक है। तो आपको बेटा इसमें a कितना मानना है? तो a तो हमेशा 100 ही मानना है, ठीक है। x कितना मानना है? तो x आपको जो दिया है वो कितना? 75। अच्छा समय कितना दिया सर? तो समय 16 मिनट दिया। कितना दिया बेटा? 16 मिनट दिया। कोई परेशानी है? नहीं है, ठीक है। अब लिख देंगे हम अब, है ना, और ये वैल्यू इसमें रखेंगे और k का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये k 2.303 अपॉन बेटा t है ना, और ये रहा आपका log 10, ठीक है। और a का मान बेटा कितना दिया है? 100 दिया है, ये रहा 100, और ये बेटा a माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 75 मतलब 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये 25 से काट देना तो 25 चौके कितना आ जाएगा? 100। तो ये k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 और ये रहा आपका 4। तो बेटा आपको कुछ वैल्यूज जो हैं याद रखनी पड़ेंगी। देखो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है, और log 2 की वैल्यू कितना? 0 कितनी होती है? 3010 होती है, और log 3 की वैल्यू बेटा होती है कितनी? 0.732 हाँ 0.732 नहीं होती बेटा, 0.414 होती है। और एक वैल्यू और याद रखना, log 4 की वैल्यू, तो देखो 2 का जो है दोगुना है 4, तो 4 की वैल्यू इसकी दुगनी हो जाएगी, मतलब 0.6020 हो जाएगी, 0.6020 हो जाएगी। ये बेटा 4-5 वैल्यू अगर हमें याद हो जाती हैं तो हम हमारे जो न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से कर सकते हैं, और इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है बेटा, तो k बराबर 2.303 अपॉन में रहा, ओ भाई गलत हो गया भाई, t की जो वैल्यू है वो तो मैं रखा ही नहीं। t की वैल्यू कितनी है? 16 है, ये भी 16 है, और ये भी कितनी है बेटा? 16। ये तो रखना पड़ेगा ना। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.6020 है ना। ये वैल्यू आप इतना ही रखना। आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे ना, मैंने आपको बताया था आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, केवल इतना ही सॉल्व करना। ये k का मान निकल गया। अब आपको 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में समय बताना है ना, तो आपको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? फिर से आपको a कितना मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। आप 50, देखो हमने k निकाल लिया ना, हमें k निकालना 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में समय निकालना है, तो हमें k निकालना पड़ेगा। तो k हमारा निकल गया ना। अब a हमने कितना मान लिया? इसको सॉल्व कर रहा है 100, और x कितना मानोगे? 50 वाला ना, 50 पूर्ण हो रही ना, तो 50 मान लोगे, और समय तो आपको निकालना ही है। तो समय के लिए क्या फॉर्मूला लगा दोगे बेटा? ये जो है फॉर्मूला, यहाँ तो t रहेगा, ये t इधर जाएगा, k इधर चला जाएगा, मतलब आपका ये फॉर्मूला बेटा हो जाएगा 2.303 अपॉन में k,
है ना, और ये log 10 और ये आपका a/a-x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दिख रहा है? एक बार तो पहले तो ये देख लो आप, दिख रहा है कि नहीं? अब आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, दिख रहा है। चलो अब वैल्यू पुट करो बेटा, समय निकालना है तो ये 2.303 अपॉन के की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये है, अभी रख देना, टेंशन मत लो, अभी मत रखो, अभी रख देना। इसको सॉल्व करो पहले, अपॉन में के चलने दो, है ना, log 10, ठीक है, ए की जगह बेटा 100, कितना है बेटा 100, और यहां पर देखो आप a माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा 50, 50 दूनी 100, ये आपका log 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा log 2, तो ये आपका 2.303 अपॉन में रहा बेटा k, है ना, और ये रहा आपका log 10 और ये रहा 2, क्योंकि 2 आया ना, और log 2 की वैल्यू अब क्या है वो रख देना, और k की वैल्यू भी रख दो, ठीक है। तो ये रहा आपका 2.303 अपॉन k, और k की वैल्यू बेटा ये है ना पूरी, बिल्कुल ज्यों की त्यों रखो, 2.303 अपॉन में कितना रहेगा बेटा 16, है ना, k की वैल्यू रखना है, k की वैल्यू, तो 2.303 अपॉन में 16 इंटू 0.6020 इंटू 0.6020 ये रख दी, ठीक है, ये k की वैल्यू रखिए, और log 2 की वैल्यू बेटा कितनी है, तो log 2 की वैल्यू 0.3010 है, ठीक है, तो log 2 की वैल्यू 0.3010 है, ठीक है। अब देखो 2.303 से 2.303 कट जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, कट जाएगा सर, है ना। अब यहाँ देखो 0.3010 एक बार और ये 2 बार, डबल है ना, तो ये 2 बार कट गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ये तो ऊपर आएगा, है ना, ये थर्ड वाला है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो जब बेटा ये ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा हम बेटा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको पूरा हम दिखा पाएं, है ना, थोड़ा सा कैमरा को हमने, एक मिनट, हाँ बेटा एडजस्ट हमने किया है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आप देखो तो यहाँ से बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऊपर, मतलब 16 जाएगा ऊपर, जब 16 बेटा ऊपर जाएगा और 2 तो नीचे है ना, है कि नहीं, बिल्कुल 2 ऊपर आपका नीचे ही है, तो ये टी, ये 16 तो गया ऊपर, 1 2 3 ऊपर और 2 रहा नीचे, तो 2 8 16, 2 8 16, मतलब टी का मान कितना आ गया बेटा 8 आ गया, टी का मान कितना आ गया बेटा 8 आ गया, मतलब ये 8 मिनट जो है ना इसका आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा, मैंने आपको जो कराया है तो एक एक चीज मैंने आपको कराई है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको समय लगा है कराने में, बाकी आप समझ तो इसको पूरा गए होंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों, है ना, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ाएं बेटा, तो अगर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है कभी भी तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा दीजिए, बहुत इजी है। देखो ये कह रहा है दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है, दर्शाइए का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना। दर्शाइए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है वो 90% अभिक्रिया में पूर्ण होने में जो समय लगा है उससे कितना है, दोगुना। देखो ये कह रहे हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि 99% जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तो उसमें जो भी समय लगता है वो 90 का 2 गुना है। 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो भी समय लगा है वो 90 का 2 गुना है, ये हमें सिद्ध करना है। 90 का क्या है, 2 गुना है ना, यही करना है ना सिर्फ। तो पहले आप 90 के लिए सॉल्व कर लो और फिर आप 99 के लिए सॉल्व कर देना, आपका काम आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो भी समय लगता है वो 90 का 2 गुना है, यही हमें आपको सिद्ध करना है, तो ये हम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आओ तो पहले हम 90 के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 90% के लिए, 90% के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेना है। तो भाई आपको ये तो हमेशा 100 ही मानना है, ठीक है, और x कितना होगा बेटा 90, तो ये रहा 90, समय आपको दिए नहीं, समय आपको निकालना है, कोई परेशानी नहीं है। तो यही सूत्र लगाएंगे, इसमें समय का फॉर्मूला बना लेंगे, तो t को k की जगह, k को t की जगह, है ना, तो यहाँ पर आप t बराबर लगाएंगे तो 2.303 अपॉन में बेटा क्या रहेगा k, क्योंकि k की जगह t पहुंच गया, और ये आपका रहा log 10 ये a अपॉन a माइनस एक्स, कोई परेशानी है नहीं होनी चाहिए बेटा, और t 2.303 अपॉन के ज्यों का त्यों, और ये आपका log 10, a की वैल्यू कितनी है बेटा 100 है, और ये क्या है a माइनस एक्स मतलब 100 माइनस एक्स,
तो ये आपका बेटा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, और ये आपका बेटा, ये किसके लिए समय निकाल रहा है बेटा, 90% के लिए निकाल रहा हो। किसके लिए निकाल रहे हो, 90%। तो चाहे तो आप t 90% लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 2.303 अपॉन में बेटा k आ गया, और लॉग ये रहा 10 और ये रहा 10, और log 10 की वैल्यू बेटा हमने आपको बता दी थी कितनी होती है, 1। तो ये t 90% के लिए जो समय है वो t 2.303 अपॉन में क्या आ गया बेटा, कि आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये 90% के लिए समय आया, आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब आपको 99 के लिए करना, तो और ये सिद्ध करना है कि 99 में जो समय लगेगा वो 90 का दोगुना है, ये सिद्ध करना है ना। तो आओ हम करते हैं। तो ये 90 के लिए कर लिया, अब बेटा 99% के लिए करेंगे, 99% के लिए, ठीक है। तो a बराबर तो बेटा 100 ही होगा, और x बराबर इसमें कितना होगा, 99 होगा, ठीक है। चलो समय के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे, तो यही होगा t बराबर 2.303 अपॉन में k, और ये आपका log 10 ये a अपॉन a माइनस x, ठीक है। तो ये आपका ये किसके लिए समय जा रहा है बेटा, 90 के लिए। चाहे तो आप 99 के लिए लिख रहे हैं, तो ये 99 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सॉल्व बराबर में यही चल रहा है, 2.303 अपॉन में रहा k, और ये log 10, a की वैल्यू बेटा 100 है, तो ये रख दिया हमने 100, और a माइनस x मतलब 100 माइनस 99 मतलब आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व इसको करेंगे, तो ये 2.303 अपॉन में बेटा k, और ये देखो आप log 10, इसको ये 100 ही है, तो 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर 10 की घात 2 इसको लिखा जा सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम लिख सकते हैं। और बेटा जब आपको पता है कि जब ऐसा फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, अगर कभी भी आपको log में m की घात n मिले, तो वो घात बेटा आगे चली जाती है, मतलब n इसको log m लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें घात 2 है, तो ये घात 2 आगे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में के 2 आगे चला जाएगा, तो इंटू 2, और ये log 10, और ये रहा 10, और log 10 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 1 होती है ना, बिल्कुल सर 1 ही होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये 90 के लिए 99 के लिए समय निकल रहा है, ये 99 के लिए समय निकल रहा है, देखो चल रहा है। और क्या इसकी जगह देखो 2.303 अपॉन के, इसकी जगह t 90% का लिख सकते हैं, बोलो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने लिख दिया t 90% इंटू में ये रहा 2, और इसकी वैल्यू हो गई बेटा 1। तो देखो 99% में जो समय लगा वो 90 का देखो 2 गुना है, 2 गुना आ गया ना, और ये सिद्ध हो गया। यही बेटा हमें सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो गया। तो अब आपको इस टाइप की न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो आप इनको तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, बस आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दो, और हमारी जो मेहनत अगर आपको पसंद आई है, इतनी देर हम आपसे के लिए चिल्लाए हैं, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।